झारखंड में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों को हेमंत सोरेन ने मात देते हुए नया इतिहास रच दिया और राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने गुरुवार को पदभार भी संभाल लिया। शपथ लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर घोषित किया गया है। शपथ लेते ही सीएम हेमंत आर पार के मूड में दिखे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम हेमंत ने बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी एक्शन लेने की बात कही, जिसे लेकर अब झारखंड की राजनीति गर्म हो चुकी है। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की जनता ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया है और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही अपने वादों को पूरा करने में लग गए हैं। बकाये पैसे को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक अपना हक सीधे तरीके से नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं बचा है। जनता ने उन्हें पहले से ही नकार दिया है। झारखंड की जनता ने एक प्रचंड जनादेश देने का काम किया और एक ऐतिहासिक जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पुनः इस राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जो वादा और जो गारंटी चुनाव के समय में माननीय हमारे नेता हेमंत सोरेन जी ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने करने का काम किया था, सरकार उसको पहले दिन से उसको लेकर के कटिबद्ध है और ये एक पहला कैबिनेट में भी इसका आपको एक्शन देखने को मिला होगा। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया जो लगातार हमारी सरकार ने कई पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, लेकिन केंद्र जो है उस पर चुप्पी साधे हुए है। तो अब जब अपना हक नहीं मिलता है, जब उससे वंचित किया जाता है, तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उसको हम लेने का काम करेंगे। विधानसभा सत्र भी जो है 9 से 12 को बुलाया गया है। बीजेपी तो कह रही कि सरकार के सवालों के लिए तैयार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी सवालों को जनता ने नकार दिया है, तो अब वो क्या सवाल के लिए तैयार रहेंगे? उनके पास सवाल ही नहीं है। वो अनर्गल मुद्दों को लेकर के, इररिलेवेंट चीज़ों को लेकर के चुनाव में गए, जनता ने उनको उनका सही स्थान दिखा दिया। तो खैर, अब सरकार जो है वो प्रतिदिन जो वादा किया था उसको पूरा करने की ओर अग्रसर है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रांची से विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को किसने कैलकुलेशन बता दिया कि 1,36,00,000 रुपए बकाया है। केंद्र सरकार किन्हीं का बकाया पैसा नहीं रखती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिछले 5 साल सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। पिछली बार उन्होंने करोड़ों रुपए का बहाना किया, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया है। जनता से किए गए वादे को मुख्यमंत्री पूरा करने पर ध्यान दे। विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हेमंत सोरेन जी को किसने कैलकुलेशन बता दिया 1,36,000 करोड़ का, पहले तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। जहाँ तक केस करने की धमकी दे रहे हैं तो भाई इनके अधिकार क्षेत्र में कौन रोक सकता है? कोई केस करेगा तो कौन रोक सकता है? लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि केंद्र सरकार किसी के पैसे को रोकती नहीं है, समय पर देती है। अब ये ऐसा मामला लेकर आ रहे हैं जनता को भ्रमित करने के लिए कि भाई केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं देगी, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे कोरोना का बहाना इन्होंने ढूंढते रहे।
ठीक है, एक अलग विषय है कि आपको प्रचंड बहुमत जनता ने दे दिया, लेकिन आप 5 साल तक बहाने ढूंढते रहे, तो फिर बहाना ढूंढ रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहाना ढूंढते रह जाएंगे। भाई केंद्र की सरकार भी तो स्पष्ट करेगी कि भाई हमारे पास पैसा बकाया नहीं है, या बकाया है तो आप ले लीजिए। ऐसा थोड़ा है कि केंद्र सरकार अपने पॉकेट में रखती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाद बाकी उनकी इच्छा है, केस करें नहीं करें क्या करेंगे वो समझेंगे ना। जी 9 से 12 दिसंबर तक जो हाँ, विधानसभा नहीं, सत्र ठीक बुलाया है, गया, विधान बीजेपी की कितनी तैयारी है? बीजेपी अपना तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। अब देखना होगा कि सीएम हेमंत सोरेन इस पूरे मामले पर अगला क्या कदम उठाते हैं। 99 न्यूज के लिए रांची से यशवंत कुमार की रिपोर्ट।